आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्टर ऑक्टोपस जो पहली दफ़ा हमें स्पाइडरमैन 2 में नज़र आया था, अगली आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम में कैसे आ सकता है। इस किरदार को अदा करने वाले एल्फ्रेड मोलिना ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया है। आज हम इसी इंटरव्यू का ऑपरेशन करेंगे। साथ में अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में आने वाले विलन इलेक्ट्रो का इससे क्या ताल्लुक होंगे और वीडियो के एंड पर कुछ प्लॉट लीक्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और अगर मार्वल से मुतल्लक आप अपनी खूबसूरत ज़ुबान उर्दू में जानते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अगली आने वाली स्पाइडरमैन फिल्म बहुत धमाकेदार होने वाली है। ये मूवी ना सिर्फ पीटर को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसने की कहानी को आगे बढ़ाएगी, बल्कि मल्टीवर्स को खोलकर 2002 में आने वाले स्पाइडरमैन और अमेजिंग स्पाइडरमैन के किरदारों को भी मार्वल यूनिवर्स में मुतारफ करवाएगी। मार्वल हर प्रोडक्शन हाउस की तरह अपनी फिल्म की कहानी बहुत छुपा कर रखता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें लीक हो ही जाती हैं। एल्फ्रेड मोलिना ने स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टोपस का किरदार निभाया था और मेरे नज़दीक कॉमिक्स पर बनने वाली बेहतरीन फिल्मों में से ये एक फिल्म है। पिछले दिनों एल्फ्रेड ने वैरायटी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने काफ़ी बातें शायद मार्वल की इजाज़त से स्लिप की हैं। उसका कहना था कि जब स्पाइडरमैन 2 को फिल्माया जा रहा था तो बाहर किसी को भी इसकी बात करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन नो वे होम का मामला दूसरा है। इसके बारे में बातें इंटरनेट पर काफ़ी फैल चुकी हैं, तो मैं भी इसके बारे में बात कर सकता हूँ। उसका कहना था कि मैं नो वे होम में डॉक्टर ऑक्टोपस के तौर पर वापस आ रहा हूँ। मैंने इस मूवी के डायरेक्टर जॉन वार्ड से पूछा कि मेरा किरदार तो स्पाइडरमैन 2 में मर गया था, तो अब मैं वापस कैसे आऊँगा। तो जॉन वार्ड्स का जवाब था कि इस यूनिवर्स में कौन मरता है भला। और यकीन जाने मैं तो इस किरदार की वापसी पर बहुत एक्साइटेड हूँ। मोलिना का ये भी कहना था कि नो वे होम की कहानी स्पाइडरमैन 2 से ही आगे चलेगी, बिल्कुल वहाँ से जहाँ वो मरता है। अगर आप डॉक्टर ऑक्टोपस के किरदार से नावाकिफ हैं तो स्पाइडरमैन 2 का छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। डॉक्टर को क्लीन एनर्जी फ्यूजन रिएक्टर के जरिए पैदा करने का जुनून की हद तक शौक होता है। वो ये रिएक्टर बनाता है, लेकिन वो मेल फंक्शन होकर ख़राब हो जाता है और उसके बनाए मैकेनिकल बाजू उसके जिस्म के साथ मुस्तकिल तौर पर जुड़ जाते हैं और डॉक्टर पागल होकर अपने ही शहर के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि वो फ्यूजन रिएक्टर का तजर्बा पूरे शहर के लेवल पर करना चाहता है। लेकिन पीटर उसको प्यार से समझाकर उसके पागलपन को ख़त्म करता है। फिल्म का इख्तिताम रिएक्टर के सूरज जैसे गेंद को पानी में डुबोने से होता है और बज़ाहिर डॉक्टर भी इसके साथ ही डूब कर मर जाता है और उसके आखिरी अल्फाज होते हैं कि वो एक बुरे आदमी के तौर पर नहीं मरेगा। हो सकता है कि MCU में आकर एक अच्छे आदमी के तौर पर सामने आए या फिर से एक बुरा इंसान बन जाए, लेकिन मेरी अपनी वैसे ख्वाहिश है कि इस दफ़ा उसको एक अच्छे डॉक्टर ऑक्टोपस के तौर पर सामने लाया जाए जो स्पाइडरमैन के साथ मिलकर उसकी मदद करे। अच्छा, अब देखते हैं कि डॉक्टर मार्वल यूनिवर्स में आएगा कैसे। डॉक्टर ने अपने फ्यूजन रिएक्टर के लिए जो सूरज बनाया था वही उसके मार्वल यूनिवर्स में जाने की वजह बनेगा। फिल्म में डॉक्टर अपनी लैब में एक स्टार यानी सूरज बनाने की कोशिश करता है और शायद आपको पता हो कि जब इस स्टार मरने लगता है तो उसके कोर में मौजूद थर्मो न्यूक्लियर फ्यूल्स अनस्टेबल हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द की ग्रेविटी को बदल कर रख देते हैं। स्टार्स जब मरने लगते हैं तो अपने अंदर ही गिरकर तबाह होते हैं और उनके मरने पर एक ब्लैक होल का जन्म होता है। साइंस फिक्शन में ब्लैक होल्स एक डिमेंशन से दूसरी डिमेंशन तक जाने का जरिया समझे जाते हैं और इस थ्योरी से मुझे लगता है कि डॉक्टर के फ्यूजन रिएक्टर के सूरज का ब्लैक होल ही उसको MCU में लेकर आएगा। अब हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रो का किरदार भी नो वे होम में वापस आ रहा है और अगरचा उसकी मौत सूरज के पास तो नहीं हुई, लेकिन फिल्म में वो ओवरचार्ज होकर फट जाता है और बिल्कुल ही गायब हो जाता है और हो सकता है कि डॉक्टर की तरह वो भी किसी दूसरी डिमेंशन यानी MCU में चला गया हो। मोलिना ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मूवी में अपनी उम्र से कम का नजर आएगा। अब ये नहीं पता कि वो पूरी फिल्म में छोटी उम्र का नजर आएगा या कुछ हिस्से के लिए। मार्वल ये काम पे सैमुअल एल जैक्सन पर भी कैप्टन मार्वल मूवी में कर चुका है और सैम वहाँ बहुत ही कम उम्र का नजर आता था, तो एल्फ्रेड पर ऐसा करना मार्वल के लिए मुश्किल नहीं होगा। इतने बड़े दो विलन्स का नो वे होम में इकट्ठा होना स्पाइडरमैन के लिए चैलेंजिंग होगा और यकीनन उसको किसी की मदद चाहिए होगी। तो भाइयों, ये पुराने स्पाइडरमैन यानी टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के अलावा और कौन हो सकता है जिनको शायद डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स में लेकर आएगा। इन दोनों का किरदार अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि वो इसमें हैं और यही बात हमें प्लॉट लीक्स की तरफ लेकर चलती है। ये लीक रेडिट के एक यूजर की तरफ से आया है जिसने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में मैडम हाइड्रा के किरदार को भी लीक किया था। अब आगे आने वाली बातें अंदाजे भी हो सकते हैं और हकीकत भी, और ये तो मूवी की रिलीज पर ही पता चलेगा। तो वो बातें ये हैं। इस यूजर के मुताबिक नो वे होम का आगाज फार फ्रॉम होम जहाँ खत्म हुई थी बिल्कुल वहीं से होता है।
और पीटर को अदालत में दिखाया जाता है जहां मैट मर्डॉक यानी डेयर डेविल उसका वकील होगा। फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज भी है जिसको पीटर मदद के लिए बुलाता है क्योंकि मल्टीवर्स के दूसरे विलन्स भी स्पाइडरमैन पर हमले के लिए आ जाते हैं। सिनिस्टर 6 के नाम से विलन्स की एक टीम होगी जिसमें ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन, लिजर्ड, राइनो और इलेक्ट्रो होंगे। ग्रीन गॉब्लिन का किरदार विलियम ही निभा रहा है और यही मेन विलन होगा। पीटर मैजिक का इस्तेमाल करके मुकदमे से अपना नाम क्लियर करवाना चाहता है और यही मल्टीवर्स के खुलने की वजह बनती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको ठीक करने की कोशिशों में है और तमाम विलन्स को एक जादुई जेल में कैद कर देता है। इस यूजर के मुताबिक टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड फिल्म के दूसरे और तीसरे एक्ट में आते हैं। विलन्स को पकड़ने में स्पाइडरमैन की मदद करते हैं। मूवी के एंड में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी सीन होगा और मूवी की लीक फोटो से ये बात सच भी मालूम है। इसका एंड स्पाइडरमैन के हाई स्कूल को मुकम्मल करने से होता है जहां सबको पता चल चुका है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और यूजर के मुताबिक इस फिल्म में एक बहुत बड़े किरदार की मौत भी होने वाली है लेकिन उसने नाम नहीं बताया। अब ये एक अच्छा गैस वर्क है या फिल्म का असल स्क्रिप्ट, ये तो फिल्म की रिलीज पर ही पता चलेगा, लेकिन आप अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मार्वल के मुतल्लिक इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।